हमारे बीच में पूर्व विधायक उदयभान जी के सुपुत्र किलबुक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। देवेश जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, मानते हैं आपके कि कृषि कानून खराब है, आप मानते हैं, वो काले कानून क्या है? वो देखो, तो तीनों हम कानूनों की अगर बात करें, सबसे पहली बात तो देश के किसी भी संगठन ने, कृषि संगठन ने इन कानूनों की कोई मांग नहीं करी थी। किसानों की जो असली मांग है वो है एमएसपी को लेके कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे जो C2 का जो फार्मूला है उसके आधार पे एमएसपी तय करा जाए और उसका कानून बनाया जाए। और इन तीनों कानूनों की अगर हम बात करें तो 1955 में कांग्रेस सरकार ने जो उस समय कालाबाजारी को रोकने के लिए कानून बनाया था, आज बीजेपी सरकार ने उसको अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ दिलाने के लिए उसको निरस्त कर दिया है। अब चंद व्यापारी पूरे देश की फसल खरीद सकते हैं। फसल के समय हो सकता है वो साठ गांठ करके सस्ते में फसल ले लें। सस्ते में फसल लेने के बाद जब पूरी फसल उनके पास होगी तो बाजार में शॉर्टेज दिखा के उसकी कालाबाजारी करेंगे। तो किसान से तो सस्ते में फसल लेंगे, वो भोक्ता महंगे में खरीदेगा और जो सारा जो लाभ है वो चंद व्यापारियों को मिलेगा। दूसरा जो कानून है, जो विभिन्न प्रदेश सरकारें हैं उनके APMC एक्ट के तहत विभिन्न प्रदेश सरकारों ने मंडियां स्थापित करी हुई हैं। एक तरीके से इन्होंने मंडियों को एक तरीके से निरस्त कर दिया है। आज किसी भी व्यक्ति के पास कोई पैन नंबर है, पैन कार्ड है, या फिर कोई भी अपनी एक प्राइवेट कंपनी बना के, कोई भी अपनी एक कंपनी बना के वो किसान के खेत से उसकी फसल खरीद सकता है और अपनी प्राइवेट मंडी स्थापित करके वो खरीद फरोख्त कर सकता है। शुरुआत में तो वो हो सकता है कि किसान को वो फायदा दे, 100-200 रुपए फालतू दे दें। और जब सरकार को लगेगा कि सरकारी मंडियों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है, जब सरकारी मंडी में किसान आना छोड़ देगा तो सरकारी मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा और फिर इन व्यापारियों का एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। फिर ये किसानों का शोषण शुरू करेंगे। जिस तरीके से बिहार में क्या है, APMC एक्ट नहीं है, मंडी सिस्टम नहीं है आज बिहार के अंदर। वहाँ पे आज क्या है, व्यापारी 900-1000 रुपए के अंदर धान की खरीद करता है और उसकी खरीद करके व्यापारी दूसरे राज्यों में भारी मुनाफा इसमें कमाते हैं। जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर हर साल हो जाएगा, इतना वो नहीं है। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं। ये थे हमारे बीच में देवेश कुमार। हाँ जी, नमस्कार जी, आप भी कुछ बोलेंगे? थोड़ा घूम जाइए आप। क्या कहेंगे? आज सिर पर पहले तो आपने ओढ़नी ओढ़ रखी है, क्या है, गमछा आपका? जी, स्वापी है जी। क्या कहेंगे? किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, हम किसानों के लिए बैठे हुए हैं, हम किसान हैं। और जो किसानों के खिलाफ काले कानून लाए हैं सरकार, वो बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात तो है, जो सांसद में जितने भी संसद जो विपक्ष को जो मुद्दा बनाना चाहिए था, विपक्ष भी अपने आप को मतलब किसानों का मुद्दा सही तरीके से नहीं उठा पाया। विपक्ष भी भटका हुआ है। अकेले राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, और कांग्रेस का एक भी सांसद हरामी नहीं बोलता। साले सब गद्दार है कांग्रेस के प्रति जितने सांसद हैं, राहुल गांधी के अलावा। राहुल गांधी ने इतनी तवज्जो दी, इनको इतना मुनाफा वो दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी के लिए कोई भी नहीं है इनमें से। कांग्रेस ने बार बार पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया है और माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे ज्यादा पुरजोर आवाज से किसी ने उठाया कि सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार उसको उठाया। सबसे मजबूती से अगर किसी ने उठाया पूरे देश के अंदर तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाया। सहमत है जी आप? मैं सहमत नहीं हूँ जी। जिस तरीके से उठाना चाहिए था उस तरीके से नहीं उठा। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत क्यों होऊंगा जी? जब ये काले कानून आए थे उस समय क्यों नहीं उठाया? किसानों के बाद ही क्या मुद्दा उठाया है? किसानों का जब किसानों का मुद्दा उठाना, ये अध्यादेश जब लागू इन्होंने उसमें पास हुए, जब भी उठाना चाहिए था। जब हंगामा क्यों नहीं हुआ? क्या कहेंगे आप? ये मुद्दा तब उठाना चाहिए था जब 5 जून 2020 को 3 अध्यादेश जारी करे थे और उसी दिन से लेकर आज तक कांग्रेस आंदोलित है और उसी दिन से लेकर कांग्रेस ने सड़कों तक उतरकर, सड़कों से लेकर संसद तक इन सारे कानूनों का विरोध किया है। नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। मैं नहीं मानता, बिल्कुल कांग्रेस ने ऐसे अच्छी तरीके से नहीं उठाया। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं थी जो मोदी कर जाता है। दबे हुए हैं मोदी के कारण, कहीं ना कहीं मोदी से डरते हैं लोग। ये कांग्रेसी भी दबते हैं मोदी से। मैं कैसे कह दूं? जितने सांसद बैठे हैं कांग्रेस के, उन्हें जो मुद्दा बनाना चाहिए था वो मुद्दा उस तरीके से नहीं उठाया इन्होंने। यहाँ पे क्या है, आंदोलन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो हर जगह सेंधमारी का काम करते हैं। तो ये जो आंदोलन है, आज सारे जो बैठे हैं ये कांग्रेसी, अधिकतर लोग कांग्रेसी बैठे हैं, किसान हैं और कांग्रेसियों का पूरा समर्थन है।
और 5 तारीख को जब ये अध्यादेश पारित करे थे तब से जो यहाँ पर बैठा हुआ किसान है, अगर कांग्रेस के किसी नेता का विरोध करता है तो वो बीजेपी का हो गया क्या? नहीं, उससे वो कोई मतलब नहीं है कि वो बीजेपी का हो गया, लेकिन हमें फिर भी हम एक बायस्ड होकर हम कोई बात करें वो चीज भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इन कानूनों को पूरे मजबूती के साथ माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार उठाया है, संसद में बार बार उठाया गया है, राहुल गांधी जी द्वारा बार बार उठाया गया है, और आज से ही नहीं 5 जून से ही कांग्रेस का जितने भी हमारे कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे तरीके से आंदोलित हैं और पूरी किसानों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लोकसभा की बात करता हूँ, अकेले राहुल गांधी के अलावा, अकेले राहुल गांधी जो संसद में बोलते हैं, राहुल गांधी, उसके अलावा कोई इतनी अच्छे ढंग से मुद्दा नहीं बनाता किसानों के हितों को जितना राहुल गांधी उठाते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में बोलते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद। मैं कांग्रेस में रहकर मैं किसान हूँ, पहले तो ये बता दूं मैं किसान हूँ, और मैं कांग्रेस में रह गया, अगर कांग्रेस में गलत है तो उसकी बात उठाऊंगा। उसमें अगर मुझे देवेश भाई ये कहते हैं भाई बीजेपी के भी कुछ आदमी आ गए तो गलत, मैं किसान भी हूँ और एक किसानों का आंदोलन है, ना किसी बीजेपी का ना किसी कांग्रेस का। पहली बात तो ये बता दूं मैं, दूसरा मैं कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस में कोई गलत है तो उसकी कहूंगा मैं गलत है, राहुल गांधी सही है तो सही है। कई बार क्या जानकारी का अभाव होता है, तो ये जानकारी का अभाव है, जो ये जानकारी नहीं है कि कांग्रेस 5 जून से ही इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से आंदोलित है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के वो चल रही है। और जब तक ये सरकार इन तीनों काले कानूनों को निरस्त ना कर दे और एमएसपी को लेकर जब तक कानून ना बन जाए, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सड़क से लेकर संसद तक हमारे सांसद वहां पे आवाज उठाएंगे और पूरा चाहे इसमें 1 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, कांग्रेस पूरे तरीके से किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। देवेश जी, जानकारी का अभाव ये है, मुझे चापलूसी की आदत नहीं, ना मुझे किसी की जरूरत है जो मैं किसी कांग्रेस की बात करूं पूरी की। मैं अकेले राहुल गांधी की बात करूंगा, मैं आपके यहाँ बैठे हुए चौधरी उदयमान की, चौधरी कंसन दलाल की बात करूंगा, चौधरी रघुवीरा की बात करूंगा। वो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, परंतु मैं संसद की बात कर रहा हूँ। संसद में राहुल गांधी के अलावा कौन से सांसद ने उठाया है मुद्दा किसानों का? संसद में आपने दीपेंद्र हुड्डा जी को कभी सुना है? दीपेंद्र हुड्डा जी जिस समय कानून पास हुए थे क्या उस समय बोले राहुल दीपेंद्र जी? ये बताओ। दीपेंद्र हुड्डा जब से संसद लगी है, संसद शुरू है, आपने दीपेंद्र हुड्डा जी को सुना है कभी बोलते हुए? दीपेंद्र हुड्डा संसद में थे ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा संसद में थे ही नहीं। और चलिए ये संसद में क्यों नहीं थे दीपेंद्र हुड्डा जी? चलिए नहीं क्लिपिंग भेज दूंगा, कोई बात नहीं। ये आप लोगों की आपसी लड़ाई है, कांग्रेस प्लस में इंटर कांग्रेस। ये किसान आंदोलन का ये धरना जो दिया जा रहा है, आज 4 महीने पूरे होने पर ये धरना दिया जा रहा है देश भर में, और उसमें पलवल भी है अटवा मोड़ पर ये। और आखिर में आप जैसे कि आपने देखा, कांग्रेस में ये आपसी विचारधारा में झगड़ा हो गया। झगड़ा मीन्स विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि 2 अलग अलग गुट के भी हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।